Hello and Assalamu alaikum. I recently traveled for a short trip to Lahore again, and this time I chose Etihad Airways. So I wanted to share and review and the travel details with you guys. So came into Terminal 3 at Abu Dhabi International Airport. Checked in was very smooth. The staff was really friendly. For my surprise, it was not a long queue at this time. Gate number 31 tha mera, so started walking towards gate 31. भी टाइम था फ्लाइट में, सो आई डिसाइडेड टू चलो थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया जाए एयरपोर्ट को. वेरी नाइस, क्लीन, टाइडी एयरपोर्ट एज ऑलवेज. सीट्स काफ़ी अच्छी थी. प्लेन में आए, वेरी नाइस क्लीन एयरक्राफ्ट. एतिहाद का सेफ्टी ब्रीफिंग इनकी चल रही थी. इसके बाद आई स्टार्टेड फील हंग्री. आई हैड सम बनाना चिप्स विद मी. थोड़े से बनाना चिप्स खाए और इट वाज टाइम फॉर टेक ऑफ. फ्लाइट जो थी ऑन टाइम थी. वेरी नाइस स्मूथ टेक ऑफ. Entertainment system Etihad का one of the best when it comes to TV. So started watching a movie. सीट काफ़ी स्पेशियस हैं. आपको वहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स हैं आपके लिए अगर आपने चार्ज करना है. इवन ऑफ यू आर कैरिंग अ लैपटॉप, वहाँ पे आपको वो डॉक्टर के लिए उन्होंने स्विच दिया हुआ है. यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज द USB पोर्ट फॉर योर चार्जिंग. शॉर्ट आफ्टर टेक ऑफ दे स्टार्टेड सर्विंग डिनर स्लैश स्नैक्स. इट वाज रियली नाइस. जिसमें आपको एक हॉट सैंडविच था, उसके बाद आपको एक कोल्ड सैंडविच, वाटर, and then they pass by with coffee, tea and the drinks. People were really nice. The staff itself was very friendly. Entertainment system and selection of movies was really good. So I decided to go for this chicken sandwich. और उसके बाद ये cheese sandwich था. Cheese sandwich was okay, but the hot this paratha type sandwich was really good. I thoroughly enjoyed. I was a bit hungry. It was really nice. And मेरे साथ जो फेलो पैसेंजर बैठे थे, he was really interested in a conversation, so he kept on going. अच्छी बात है ट्रैवलिंग की है कि आप गो डिफरेंट प्लेसेस. आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं, इससे आपके ताल्लुकात बनते हैं. यू गेट टू नो पीपल. अब ये जो मेरे फेलो पैसेंजर थे, ही वाज फ्रॉम लंदन, तो वो लंदन से ट्रैवल कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छी उनसे बातचीत हो गई. एंड देन वी स्टार्टेड एक्सचेंजिंग नंबर्स. सो देन नेक्स्ट टाइम अगर मेरा लंदन चक्कर लगा तो आई विल डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, गो मीट हिम देयर. Shorter after the service, lights were off, which was nice. So काफ़ी टाइम बचा नहीं था. 2 hours 40 minutes की फ़्लाइट थी, तो काफ़ी टाइम आपका बातें करने और खाने में गुजर गया. उसके बाद थोड़ा ही टाइम बचा था. लाइट्स वर ऑफ. थोड़ी देर बस रिलैक्स किया वहाँ पे. एंड इट वाज टाइम, ऑलमोस्ट टाइम फॉर लैंडिंग. वेरी कूल फीचर्स जहाँ पे मतलब मैप में आप लाइव अपनी फ़्लाइट की ट्रांजिशन देख सकते हो. दिस इज़ वन ऑफ द कूल फीचर जो इतिहाद के उसमें है कि आप अगर आपने नमाज़ पढ़नी है तो आप उसका मक्का पॉइंटर आपको वो पॉइंट आउट करेगा कि किस साइड पे मक्का डायरेक्शन है. सो यू कैन लिटरली प्रे एंड दे हैव अ प्रेयर एरिया ऑन बोर्ड इतिहाद में. शॉर्ट आफ्टर अ व्हाइल इट वाज लैंडिंग एंड लैंडिंग वाज स्मूथ एज यूजुअल. स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट. ये विंडोज़ जो आपको नज़र आ रही हैं, ये टिपिकली विंडोज़ नहीं हैं जो ऐसे बंद होती हैं शटर के साथ. आपके नीचे वो बटन लगा हुआ है एंड इट ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑफ एंड ऑन. द विंडो इटसेल्फ विल टर्न ब्लैक. तो आपको कोई मैनुअली ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है. उसके मिरर इस तरह के हैं, खुद ही ब्लैक हो जाते हैं और क्लियर हो जाते हैं बटन से. आफ्टर लैंडिंग वी स्टार्टेड डिसएम्बार्किंग द एयरक्राफ्ट. वाज नाइस. ऑन टाइम, एक्चुअली arrived 10 minutes earlier than the scheduled time. And here it is, the beauty. और यहाँ से थोड़ा सा ट्रॉमा शुरू होता है. जब आप लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल.
unnecessarily standing there for no reason. कुछ आगे होके आपको ऑफ़र करेंगे सामान ले जाने के लिए, कुछ वैसे ही आपके असिस्टेंट्स को बोलेंगे एंड ऑफ कोर्स दे विल आस्क यू फॉर मनी फॉर दैट, which is okay if you are asking for help, लेकिन if you are not then it's a bit dodgy. पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ गए, वहाँ पे भी लकीली क्योंकि मेरी सीट फॉरवर्ड रोज में थी तो कोई इतना ज़्यादा रश नहीं मिला. तो आफ्टर फ्यू पीपल इट वाज माय टी एंड कॉफ़ी. And a while later we went to this food street once again. This restaurant is called Haveli. I'm sure you have seen in my previous video. Really nice rooftop restaurant. So we went to this restaurant again with the family. Had a really good time. The weather was really nice and good. और रेस्टोरेंट के बाद से हम ऐसे फूड स्ट्रीट में वॉक कर रहे थे एट यूजुअल प्लेस फॉर डिनर फॉर अ नाइस बर्गर and travel around a little bit in the area to go try some. I was eager to try this Kashmiri pink tea, so went to this place called one of this famous white block jelly pan shop that offers a different sort of sweet pans and also this Kashmiri tea. It was really nice, to be honest. I was expecting it to be a bit salted, but yeah, this tea apparently everyone drinks sweet, so it was sweet but it was still tasty. We had this local pan. Pan ठीक था बस, it's okay, it's more of a hype than that. And then after that back to the airport again to travel back to Abu Dhabi. short trip था लेकिन it was good, nice memories. And उसके बाद थोड़ी देर बाद it was time to board again for the plane back to Abu Dhabi. Plane was ready again. Flight was on time as always. That's what I like about Etihad. They always have an on-time departure. There's no unforeseen circumstances कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई, डिले हो गई, जैसे यूजुअली होता है हमारे यहाँ पे. It was really nice. फ़्लाइट जो थी कोई इतनी ज़्यादा फुल नहीं थी, तो luckily I got the entire row. तो it was really tired हो गया, push back हुआ. Or it was the time for takeoff. Takeoff के बाद बस slept throughout and it was time for landing into Abu Dhabi. And when I woke up, it was this beautiful sunrise over the Abu Dhabi, ready to land. Just look at this beautiful view. Landed safely back to Abu Dhabi, Alhamdulillah. उसके बाद it was time for an immigration. और वापस आने के बाद आपको पता है it's very quick, everything is